जय हिंद, जय जोहार। आज है 14 जनवरी 2026 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। और आज है खास दिन, मकर संक्रांति का त्यौहार है। तो आप सबों को, सब परिवार, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और चलिए शुरू करते हैं आज के दिन की शुरुआत आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज क्या है विशेष दिन। तो आज है 14 जनवरी, जो कि मकर संक्रांति होता है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से लेकिन हर जगह मनाया जाता है। तो सभी को एक बार फिर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। मकर संक्रांति का मुहूर्त आज शाम 7 बजे से 7:15 से गुरुवार पूरे दिन भर। तो मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त कब है? आज शाम 7:15 से गुरुवार पूरे दिन भर है। तो मकर संक्रांति स्नान, दान और पूजा अर्चना का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस वर्ष मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त 14 जनवरी की संध्या 7:15 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी गुरुवार को पूरे दिन रहेगा। इसी अवधि में पुण्यकाल मानकर श्रद्धालु स्नान, दान और धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। पंडित विजय पांडे ने बताया कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति का शुभ मेल आयाम पर्व मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत 14 जनवरी की संध्या से ही हो जाएगी। गुड़ और खोआ वाले तिलकुट की मांग बाजारों में छाई बहार। मकर संक्रांति पर स्नान के बाद लोग दान पुण्य भी करते हैं। जिले के जलाशयों के आसपास सफाई का चल रहा है कार्य। सोनरेखा और जुमार नदी के साथ ही जलाशयों में लगेगी डुबकी। मकर संक्रांति पर शहर के साथ ही और आसपास के प्रमुख तीर्थ स्थानों पर विशेष स्नान श्रद्धालु करते हैं। अगली खबर निकल कर सामने आ रही है। सोमा मुंडा हत्याकांड में रांची के देवव्रत समेत 7 आरोपित गिरफ्तार। तो अबुआ झारखंड पार्टी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड में पुलिस ने 7 आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले के पर्दाफाश का दावा किया है। गिरफ्तार आरोपितों में पालकोट राज परिवार के सदस्य पालकोट हाउस किशोरगंज रांची निवासी देवव्रत नाथ शाहदेव, ग्राम बिगुआ दाग जरियागढ़ निवासी पंकज कुमार शर्मा और पंडित तथा ग्राम जियारप्पा खूंटी निवासी बाहा मुंडा, देवा पहान, अनिस मुंडा उर्फ सुकरा, रविया पहान एवं रामेश्वर संघ उर्फ रमेश शामिल हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो गोला में हाथी का मौत, खेत में मिला शव। वन विभाग ने एंथ्रेक्स बीमारी से मौत की आशंका जताई। सूंड पर मिले खून के निशान। तो रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत चोपा दारू गांव में मंगलवार को एक विशाल हाथी का शव आलू के खेत में पड़ा मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना गोला वन क्षेत्र पदाधिकारी, वन कर्मी और गोला थाना की पुलिस को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शुरुआती जांच में पाया कि हाथी के सूंड से खून निकला हुआ था। उस पर काला निशान भी था। हाथी के सूंड के पास जमीन पर भी काफ़ी खून बिखरा मिला। ग्रामीण बिजली के करंट से हाथी की मौत होने का संदेह जता रहे हैं, जबकि वन विभाग ने एंथ्रेक्स बीमारी से हाथी के मौत होने की आशंका जाहिर की है। दावोस में सशक्त झारखंड, मजबूत नेतृत्व और समावेशी विकास से दुनिया को अवगत कराएगी कल्पना सोरेन। तो वैश्विक मंच पर धरती आबा की बेटियों की आत्मनिर्भरता से परिचित होगी दुनिया। आधी आबादी के आत्मविश्वास, उद्यमशीलता व नेतृत्व कौशल का प्रमाण करेगी प्रस्तुत। तो विश्व आर्थिक सम्मेलन 2026 में पहली बार झारखंड की उपस्थिति कई मायनों में अहम है। झारखंड औद्योगिक क्षमता और अनंत संभावनाओं वाले राज्य का संदेश तो देगा ही, साथ में यह भी स्पष्ट करेगा कि जब आधी आबादी नेतृत्व करती है तो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। दावोस में दुनिया को बताया जाएगा कि झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समिति यानी JSLPS के माध्यम से राज्य में 35 लाख से अधिक महिलाएं 2,80,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी है। हाल के वर्षों में इन महिलाओं के सशक्तिकरण एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से 5,000 करोड़ से अधिक का ऋण स्वीकृत किया गया है। ये महिलाएं अब किसान, उद्यमी, बैंकर, कारीगर और विभिन्न आजीविका की सृजनकर्ता के साथ साथ सम्मानजनक जीवन यापन करने वाली है।
ऑस्ट्रेलिया की तकनीक अपनाएगा झारखंड। तो ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन एवं पशुओं के नस्ल सुधार को लेकर अपनाई गई तकनीक झारखंड में भी लागू की जाएगी। इसे लेकर मंगलवार को राज्य के कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के साथ ऑस्ट्रेलिया एग्रीकल्चर काउंसलर किरण करामिल के साथ बैठक हुई। इसमें झारखंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पशुपालन की तकनीक के आदान प्रदान को लेकर चर्चा हुई। तो कृषि एवं पशुपालन मंत्री के साथ हुई ऑस्ट्रेलिया एग्रीकल्चर काउंसलर की बैठक। पशुओं के नस्ल सुधार पर भी चर्चा। ऑस्ट्रेलिया के संस्थानों के साथ होगा करार। थर्मल पावर में काम करने वालों के स्वास्थ्य पर कोर्ट ने मांगा जवाब। वहीं पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत में कोल फायर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से जुड़े संस्थानों में कार्यरत मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। निजी हाथों में शराब की खुदरा बिक्री जाते ही मालामाल हुआ उत्पाद विभाग। तो झारखंड में निजी हाथों में शराब की खुदरा बिक्री जाते ही विभाग ने राजस्व लक्ष्य का तेजी से पीछा करना शुरू कर दिया है। माहवार राजस्व लक्ष्य को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 100% से भी अधिक हासिल करता रहा है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि उत्पाद विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक जो राजस्व लक्ष्य 3,885.11 करोड़ रुपए का रखा है उसे विभाग पूरा कर लेगा। तो 1 सितंबर 2025 से निजी हाथों से हो रही शराब की खुदरा बिक्री 3 महीने में 1,412 करोड़ रुपए का दिया राजस्व। और 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक JSBCL के हाथों हो रही थी शराब की खुदरा बिक्री। राजस्व आया 1,933 करोड़ रुपए। आदित्य साहू होंगे भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष, किया नामांकन। तो बाबूलाल सहित 10 नेता बने प्रस्तावक। राष्ट्रीय परिषद के लिए 21 का नामांकन। तो भाजपा के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष पद के लिए मंगलवार को आदित्य साहू ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस पद के लिए एकमात्र नामांकन होने की वजह से उनका चुना जाना तय है। अब केवल उनके नाम की औपचारिक घोषणा की जानी बाकी है। ट्रंप का नया फरमान, ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर लगेगा 25% टैरिफ। तो अमेरिका को होने वाले निर्यात पर तत्काल प्रभाव से बढ़ेगा अतिरिक्त 25% शुल्क। पहले से ही 50% टैरिफ झेल रहे भारत पर मामूली असर की आशंका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के बाद अब ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर नया टैरिफ थोप दिया है। ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ईरान के साथ कारोबार करेगा उसे अमेरिका के साथ किए जाने वाले सभी व्यापार पर 25% टैरिफ देना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसमें किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। पहले से ही 50% टैरिफ झेल रहे भारत पर ट्रंप के इस ताज़ा फरमान से असर पड़ने की आशंका है। हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत पर नए टैरिफ का ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। यह घोषणा ऐसे समय आई है जब ईरान में हाल के वर्षों की सबसे बड़ी सरकार विरोधी प्रदर्शन लहर चल रही है। तो अगली खबर की ओर चलते हैं। कड़िया मुंडा से ठगी का प्रयास, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो 8 बार खूंटी के सांसद और लोकसभा के पूर्व उपसभापति रहे पद्म भूषण कड़िया मुंडा से पुलिस अधिकारी बनकर ठगी करने के प्रयास का मामला प्रकाश में आया है। वहीं पर निपाह वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग का झारखंड में अलर्ट जारी। तो बंगाल में निपाह वायरस के 2 मामले मिलने के बाद झारखंड सरकार भी पूरी तरह सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन को अलर्ट मोड में रहने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में सख्त निगरानी, त्वरित रिपोर्ट व्यवस्था और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि लोगों को इस बीमारी के लक्षण, बचाव और सावधानियों की जानकारी मिल सके। अगली खबर की ओर चलते हैं। मोबाइल गेम की लत में पिता की बेरहमी से हत्या, 100 को नग्न कर काटे अंग। तो गम्हरिया से खबर आ रही है। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र के टायो कॉलोनी में मोबाइल गेम की लत के शिकार एक सनकी युवक ने मंगलवार को शाम अपने ही पिता की दावली यानी धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। वारदात इतनी भीभत्स थी कि देखने वालों की रूह कांप गई। युवक ने अपने पिता का सिर और शरीर के विभिन्न अंगों को बुरी तरह काटने के बाद उनका चेहरा भी कुचल दिया ताकि शव की पहचान न हो सके। इतना करने के बाद भी आरोपित युवक नहीं रुका, उसने अपने पिता के गुप्तांग भी काट दिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शव नग्न हालत में छत बिछत पड़ा था। अगली खबर की ओर चलते हैं। संभल हिंसा में एएसपी समेत 20 पर केस दर्ज करने के आदेश। गोली लगने से घायल युवक के पिता ने ली न्यायालय की शरण। जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में हुई हिंसा का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। हालांकि इस बार उपद्रवियों पर कार्रवाई नहीं बल्कि मामला एएसपी यानी तत्कालीन संभल सीओ अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज
तोमर समेत 20 पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकता के आदेश का है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने यह आदेश एक याचिका के बाद दिए, साथ ही 7 दिन में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेश कोतवाली पुलिस को दिए हैं। याचिकाकर्ता यामीन के मुताबिक उनका बेटा हिंसा में पुलिसकर्मियों की गोली से घायल हुआ था। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश का मामला संज्ञान में आया है। हालांकि इस प्रकरण में अपील की जाएगी, फिलहाल केस दर्ज नहीं होगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। जटिल वैश्विक परिदृश्य में ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण मंच, कहना है जयशंकर का। तो विदेश मंत्री ब्रिक्स 2026 के लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया है। तो खबर है नई दिल्ली से। दिनों दिन गहराती वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर रहने वाले देशों चीन, रूस, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील की सदस्यता वाले संगठन ब्रिक्स को एक महत्वपूर्ण मंच बताया है, जहां वार्ता व सहयोग को बढ़ावा मिलता है। भारत वर्ष 2026 में 10 देशों के ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक समारोह में ब्रिक्स 2026 के लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया। नए लोगों को कमल के फूल से प्रेरित किया गया, जो कि गहरे जड़ों वाली विरासत और बढ़ती सहनशीलता का प्रतीक है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो रूस ने 18 बैलिस्टिक मिसाइलों और 293 ड्रोन से यूक्रेन पर किया हमला। तो खार्किव में रूसी हमले में नष्ट एक गोदाम में लगी आग बुझाते दमकल कर्मी चित्र में दिखाया गया है। रूस ने यूक्रेन पर इस वर्ष का सबसे भीषण हमला बोला है। रूसी सेना ने बीती रात यूक्रेन में राजधानी कीव समेत कई स्थानों पर 18 बैलिस्टिक मिसाइलों और 293 ड्रोन के साथ बड़े पैमाने पर हमला किया। इन हमलों में 4 लोगों के मारे जाने और कई के घायल होने की खबर है। कीव में कई इमारत को नुकसान पहुंचा और आपातकालीन बिजली काट दी गई। कीव के सैन्य प्रशासन तैमूर टकाचेंको ने मंगलवार को बताया कि राजधानी पर भीषण मिसाइल हमला किया गया, जबकि निजी ऊर्जा कंपनी टीईके ने कहा कि रूसी हमले में उसके एक थर्मल पावर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश, ट्रंप बोले आ रही है मदद। तो ईरान में 28 दिसंबर से महंगाई और आर्थिक बदहाली के खिलाफ भड़का जनाक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम अंकुश और शक्ति के बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोली चलाने के आदेश दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि सुरक्षा बलों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर स्वचालित हथियारों से गोली चलाना शुरू कर दिया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो पशुपालन के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया की तकनीक अपना सकता है झारखंड। वहीं पर कृषि विभाग को मिले 709 करोड़ रुपए, 9 माह में 305 करोड़ रुपए हुए खर्च। राज्य योजना में 37% तथा केंद्र प्रायोजित योजना में मिली राशि का करीब 55% खर्च किया गया है। वहीं पर राज्य प्रायोजित योजना इस प्रकार हैं। बिरसा बीज उत्पादन विनिमय योजना व बिरसा फसल विस्तार योजना के लिए आवंटन 84 करोड़ रुपए, खर्च 48 करोड़ रुपए हैं। उसी प्रकार झारखंड मिलेट मिशन के तहत 24.50 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ, जिसमें खर्च हुए हैं 30% खर्च हुए हैं। वहीं पर कृषि समृद्धि योजना के लिए 70 करोड़ का आवंटन हुआ है, जिसमें 100% खर्च हो चुका है। इस प्रकार से सारा योजनाओं का खर्च इसमें आप देख सकते हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो ये आपकी आज का यहीं तक था खबर, जो कि विभिन्न समाचार पत्रों से लिए गए थे प्रमुख खबर। हर रोज के समाचार पत्रों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े। चैनल का नाम है शंकर बेदिया क्लासेस। साथ ही यदि आप जेपीएससी यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं तो इस चैनल पर सब्जेक्ट वाइज यानी विषयवार आपके जो है क्लासेस आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आपके प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। कृपया करके इस चैनल से जुड़ें और ज़रूरतमंदों लोगों तक इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर दिन हो। आप सबों का दिन मंगलमय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार।